हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। तो बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी चल रहा है। तो जितना हम बतला रहे हैं उसको A to Z टोटल क्लास करना होगा। सब बोर्ड में आने वाले एग्जाम्पल देंगे, फार्मूला बतलाएंगे, अच्छा से सब देखना है। तो आज अभी मैट्रिक्स का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, जिस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर बता देते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 10-11 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बतला देते हैं मैट्रिक्स में, इसको अच्छा से समझना होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर यदि कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज में बतलाए थे, रो के कॉलम में, कॉलम के रो में इंटरचेंज कर देना, बदल देना। तो देखो ए और उसका ट्रांसपोज जोड़ेंगे, उसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। याद कर लेना, यानी कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज जोड़ेंगे। क्यों कि अगर ए और उसका ट्रांसपोज जोड़कर और फिर अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो यही आएगा। तो इस साइमेट्रिक में बतलाए थे। और माइनस करने पर एस्क्यू साइमेट्रिक होगा। किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज अगर माइनस कर दे तो वो एस्क्यू साइमेट्रिक। उसका क्या फार्मूला बतलाए थे, उसका ट्रांसपोज कैसा हो, माइनस में आ जाए, वो एस्क्यू साइमेट्रिक। इसके पहले वाले क्लास में बतलाए थे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे ए और बी दो मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ पर ए और बी का मल्टीप्लाई का होल ट्रांसपोज है, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकालें। अगर इसी को ए का ट्रांसपोज में बी का ट्रांसपोज अगर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये रिवर्सल होता है, जिससे देखो ध्यान देना, ए और बी का ट्रांसपोज रहेगा तब बी के ट्रांसपोज में ए का ट्रांसपोज से इंटू करेंगे तब ये जाकर इक्वल होता है। ये एकदम VVI है एग्जाम में। अब देखो फिर यहाँ ट्रांसपोज, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई एक मैट्रिक्स दिया है, पूछ देगा उसका ट्रांसपोज क्या होगा ऑप्शन में। तो रो को कॉलम में देखो 2 और 4 ऐसे दिया हुआ है तो 2 और 4 ऐसे लिख देंगे। 3 और 5 दिया है तो यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 5। रो को कॉलम बना दिए। और सबसे इम्पोर्टेंट और ये है, ये 2 नंबर में भी पूछता है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है 2 नंबर में, देखो मैट्रिक्स में इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इक्वल होता है। हमको x का वैल्यू निकालना है। तो देखेंगे यहाँ 3 और यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ पर y और -2, यानी y का वैल्यू क्या आ गया, -2। तो हमको तो x का वैल्यू निकालना है। तो देखो 2x और -y इक्वल टू 2x - y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 6 और y का वैल्यू क्या है, -2। तो 2x और -2 रहेगा तो ये हो जाएगा +2 इक्वल टू 6। तो 2x इक्वल टू 6 - 2 क्या होगा, 4। तो x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो ये 5 इम्पोर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर देखो एडजॉइंट पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में। जैसे कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका एडजॉइंट, तो 2/2 का एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल दिया जाता है। तो कैसे, देखो ये दोनों को स्थान बदल दो और इसमें माइनस लगा दो। जैसे मान लो ये 2 हो गया, ये 3, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब इसको ऊपर लिख देंगे 4 और इसको नीचे लिख देंगे 1। एडजॉइंट निकालना होगा
तो इसको ऊपर नीचे कर देंगे, आई दोनों में माइनस लगा देंगे, हो गया। अब ये भी फार्मूला है, इम्पोर्टेंट है ये भी, सब जितना बता रहे हैं सब बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन है। अगर ए में एडज्वाइंट ए से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल देते, ये तो फार्मूला है, फार्मूला भी पूछेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं। अब मान लो ए मैट्रिक्स दे देते हैं 2 3 1 4, तो इसका एडज्वाइंट क्या होगा? जल्दी 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 बोलो, जल्दी जल्दी। तो इसको बदल देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ -3 लिख देंगे, यहाँ -1। अब यहाँ इसमें इंटू करते हैं, तो 2 3 1 4 में उसका एडज्वाइंट कितना आया है? 4 -3 -1 और 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पर बतला देते हैं। इसमें इससे इंटू, पहले इसका आंसर लिखना है, तो क्या करेंगे? इसमें इंटू कर दो, क्या आया? 8। इसका डिटर्मिनेंट से निकाल देंगे, और ये क्या हो गया? -3, तो क्या आया? 5। डायरेक्ट इसका आंसर डिटर्मिनेंट्स 5, ये हो गया यूनिट वेक्टर, तो इसका आंसर आएगा 5 0 0 5। ये डायरेक्ट आंसर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लो, इसमें इससे क्या होगा? 8, इसमें इससे -3। आ गया समझ में? अब देखो इसमें इससे इंटू करेंगे तो -6, आइए हो जाएगा +6। अब यहाँ पर 4 और -4, 4 -4, और यहाँ पर होगा -3 और +8। तो देखो तो आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 0 0 5। तो यहाँ ये ध्यान देना है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इंटू एडज्वाइंट ए, यानी दोनों का मल्टीप्लाई पूछे तो ए एडज्वाइंट ए में इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है, इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लो। डिटर्मिनेंट्स कितना आया? 5, तो यूनिट वेक्टर में 5 से इंटू कर देंगे, यानी 5 0 0 5। आ गया समझ में? और देखो इन्वर्स निकलना है, तो एडज्वाइंट ए में उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया जाता है। आ गया समझ में? फिर देखो, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो यूनिट मैट्रिक्स यानी आई होगा। ये सब फार्मूला भी है, इस पर क्वेश्चन भी बनाया जाता है, और ये डायरेक्ट एग्जाम में भी आता है। इसलिए अच्छा से ये सब प्रैक्टिस कर लेना। जिसे ए दिया हुआ है, अब पूछेगा 2a का डिटर्मिनेंट्स, तो देखो 2a का डिटर्मिनेंट्स, तो जिससे मल्टीप्लाई है वो लिख देंगे। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, तो इसका पावर 2 कर देंगे। अगर ये 3/3 रहेगा तो यहाँ 3 लिख देंगे। ये 4/4 रहेगा तो यहाँ 4 लिख देंगे। जिससे मल्टीप्लाई है वो पहले लिख देंगे, और जिसका ऑर्डर रहेगा वो पावर पर लिख कर डिटर्मिनेंट्स हो गया। लेकिन यहाँ भी है, देखो जैसे इन्वर्स बतलाए, तो ये पूछ देता है सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट्स 0 हो। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ इन्वर्स निकालेंगे और यदि इसका डिटर्मिनेंट्स 0 आ गया तो इन्वर्स नहीं होगा। तो देखो ये भी नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कब होगा? जब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो, यानी डिटर्मिनेंट्स 0 है, यानी उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो अभी इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
बोर्ड में आने वाले बतलाए हैं, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें क्या है कि जितना यहाँ पर आज समझाए हैं बताए हैं, एक तो फार्मूला भी है, ये फार्मूला एग्जाम में भी पूछता है और इस पर क्वेश्चन भी आता है, इसलिए इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना और शुरू से लास्ट तक देखते रहना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो भी यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड मॉडल बतलाएंगे तो वहाँ डायरेक्ट तुम लोगों के पास पहुँच जाएगा। ओके।